जैन शाला के इस मंच के ऊपर आप सभी का स्वागत है। यशो विजय जी चौबीसी की श्रृंखला में आज हमारा 5वां सेशन है, जिसमें हम सुमतिनाथ भगवान का जो स्तवन है उसके बारे में अर्थ को जानेंगे और साथ ही साथ उसका गान कैसे करना है, कौन सा राग है, उसके बारे में भी सीखेंगे। तो हम स्वागत करते हैं कल्पना जी और जैनी जी का जैन शाला के इस मंच के ऊपर। कल्पना जी प्रणाम। जैन जी प्रणाम। प्रणाम। शुरू कर दे। यस, ओके। जी जी, हम शुरू कर सकते हैं। हाँ, तो शुरुआत एज यूजुअल मंगलाचरण से करते हैं शुरुआत। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। चन्द्रमुखी प्रसिद्ध महिमा स्वाच्छन्द्य राज्य प्रदा नायासेन सुरासुरेश्वर गणैरभ्यर्चिता भक्तितः देवी संस्तुत वैभवामलयजा लेपाङ्गरङ्गद्युति सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रैलोक्य संजीवनी। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी को प्रणाम। सेशन शुरू करने से पहले मैं एक बात पूछना चाहती हूँ सभी को। आगे के जो 4 स्तवन हुए हैं उसका गान सभी ने कैसे कैसे करना है वो सीख लिया होगा। इतना ही नहीं बल्कि उसको कंठस्थ भी कर लिया होगा, क्योंकि हम जब बहनों को सिखाते हैं ग्रुप में, जब बहनें यहाँ पे सीखती हैं हमसे, तो 4 स्तवन होने के बाद हम परीक्षा लेते हैं। यानी बिना देखे पूरा स्तवन अथ से इति तक उन्हें गाकर सुनाना होता है। तो ऐसी परीक्षा यहाँ तो लेने वाले नहीं, यहाँ तो विवेचन की परीक्षा होने वाली है। फिर भी अगर आप ये सीख लेंगे तो आप प्रतिक्रमों में भी गा सकते हैं और अपने आनंद के लिए परमात्मा के समक्ष भी गा सकते हैं। बहुत आनंद आएगा। हम अनुरोध करते हैं कि आप इसको सीख लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। अब ये 5वां स्तवन आज हम शुरू करने जा रहे हैं सुमतिनाथ भगवान का। तो आज संयोग से आज उपाध्याय जी भगवंत की 334वीं स्वर्गारोहण तिथि है। तो आज हम विशेष प्रणाम करेंगे। वंदनीय है, वो वैसे भी वंदनीय है, लेकिन आज भावपूर्वक हम उन्हें फिर से वंदन करेंगे। आज का स्तवन है सुमतिनाथ साचा हो परि परि पर। आज जो पहली गाथा है इसकी जो मुखड़ा, वो मैं जैनी से अनुरोध करूंगी कि वो गाकर एक बार सुना दे। सुमतिनाथ साचा हो, सुमतिनाथ साचा हो, सुमतिनाथ साचा हो, सुमतिनाथ साचा हो, परि परि परखत ही भया जैसा हीर जाचा हो, परि परि परखत ही भया जैसा हीर जाचा हो, और देव सभी परिहर्या
मणि काचा हो, सुमती नाथ साचा हो, सुमती नाथ साचा हो। सुमतिनाथ साचा हो, परी परी परखत ही भया, जैसा हीर जाचा। परी परी शब्द का अर्थ है परिक्रमा करके, यानी घूम घूम के। उपाध्याय यशो विजय जी ने सभी देवों को घूम घूम के परखने की कोशिश की, और अंत में कि कौन सा हीरा सच्चा है, कौन सा देव खरा है, और अंत में उन्होंने सुमतिनाथ भगवान को साचा बताया है। और आगे कहा कि क्योंकि वही खरा हीरा है, तो अन्य देव जिनको भी उन्होंने परखने की कोशिश करी थी, उन अन्य देवों को उन्होंने परिहर्या। परिहर्या यानी छोड़ दिया। क्यों? कि वो उन्हें काचा लग रहे थे। काचा यानी रॉ, यानी अपरिपक्व। यानी उन्होंने जो अन्य देवों ने जो बात बताई, वो उनको परिपक्व नहीं लगी, या पूर्ण सत्य उनमें नहीं दिखा उन्हें, इसलिए उन्होंने उन अन्य देवों को छोड़ दिया। यह इसका सामान्य अर्थ है। अब थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि मेरी आवाज मुझे आशा है कि सबको सुनाई दे रही है। जी जी। जी, ओके। हाँ, अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि सुमतिनाथ साचा है, इस निष्कर्ष पर उपाध्याय जी भगवंत पहुंचे तो कैसे? कैसे उन्होंने परखा? तो कहा जाता है कि उन्होंने तत्व दृष्टि से परखा कि कौन सा हीरा साचा है। तो ये तत्व दृष्टि उनके पास आई कहाँ से? तो ये बात तो इसकी बहुत सारी बातें हैं। पहली बात तो ये है कि उपाध्याय जी भगवान जब भी छोटे थे, तभी बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी माता को भक्तामृत सुनाया था, बिना सीखे। सिर्फ एक जो गुरु भगवान थे उपाश्रय में, वो बोलते थे और वो सुन सुन के उन्होंने वो कंठस्थ कर लिया था। तो उनकी बुद्धि प्रतिभा तो अवर्णनीय है, मतलब अप्रतिम बुद्धि प्रतिभा थी उनकी। तो बुद्धिशाली तो वो थे ही थे। लेकिन उनकी जो इतिहास है, उनके बारे में जो हमने जाना है, उसका हम आज थोड़ी सी बात करेंगे उसकी, कि 1699 में राजनगर में जब वो चातुर्मास्य दीक्षा लेने के बाद अपने गुरु जी के साथ, नए विजय जी के साथ, तभी उन्होंने वहां पर राजनगर के संघ के समक्ष अष्टावधान किया था, छोटी सी उम्र में। तो ये अष्टावधान से इतने लोग प्रभावित हो गए थे कि धनजी सूरा नाम के श्रावक ने उनके गुरु नए विजय जी से विनती करी कि अगर ये नन्हे महात्मा बहुत पढ़ाई करेंगे, काशी देश जाकर पढ़ाई करेंगे, तो काफी जिन शासन की प्रभावना हो सकती है और अच्छा कार्य शासन के लिए हो सकता है। तो इसके लिए जो भी द्रव्य का खर्चा हो, वो धनजी सूरा जी देने के लिए तैयार थे। तो नए विजय जी ने उनकी विनती को मान्य रखा और वो काशी देश चले। तो काशी, ये तो सरस्वती देवी का निवास स्थान कहा जाता है। तार्किक कुल मार्तंड और षड दर्शन के अखंड ज्ञाता एक भट्टाचार्य जी वहां पर थे उस वक्त, जिनके 700 शिष्य थे। उनके पास यशो विजय जी का अभ्यास हो, अध्ययन हो, ऐसा सबने तय किया था। तो वहां उन्होंने, यशो विजय जी ने 6 दर्शन, देखो जैन दर्शन का ज्ञान तो उन्होंने पहले ही अपने गुरु भगवान से ले लिया था, और अन्य जो भारत के षड दर्शन कहलाते हैं, 6 दर्शन, जिसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन का अभ्यास करने के हेतु उन्हें वहां काशी ले जाया गया, और नए विजय जी खुद गए थे उनके साथ। तो उपाध्याय जी ने वहां 3 साल अध्ययन किया और न्याय, मीमांसा, बौद्ध, जैमिनी, वैशेषिक आदि सिद्धांतों का एवं चिंतामणि आदि न्याय ग्रंथों का अध्ययन किया वहां पर। तो ये अध्ययन जब षड्दर्शन का करते हैं, तो नेचुरली अन्य दर्शनों के जो संस्थापक है, उन्होंने जो प्ररूपणा की थी धर्म की, उसके बारे में उन्होंने डेफिनेटली जाना होगा, राइट? और
इतना उन्होंने इस शास्त्र में उनके इतिहास में ये लिखा है कि उन्होंने जो क्षर दर्शन का अभ्यास किया उसका तुलनात्मक अध्ययन किया, यानी जो मतांतर थे उसको भी नोटिस करा, और वो नोटिस करते करते तुलना करने से उन्हें ये निष्कर्ष पर वो पहुंच पाए थे कि जो हमारे तीर्थंकर परमात्मा है, अरिहंत परमात्मा है, उनके जो धर्म की प्ररूपणा है वो सबसे श्रेष्ठ और तार्किक भी है, क्योंकि उन्होंने तर्क ग्रंथों का भी अभ्यास किया था। काशी में 3 साल रहने के बाद वो वहां से, हाँ काशी, और हाँ एक बात और, काशी में वाद विवाद होता था तो पंडितों को मात दे देते थे यशो विजय जी, हमेशा जीत जाते थे। इसलिए काशी के पंडितों ने उन्हें न्याय विशारद की पदवी से सम्मानित किया था, पुरस्कृत किया था उन्हें उस पदवी से। तो इससे हमें अंदाजा आता है कि किसी को परखने की जो क्षमता है वो उपाध्याय जी भगवान के पास तो आ ही चुकी होगी। इतना ही नहीं, 3 साल काशी में अभ्यास करने के बाद वे आगरा गए, और आगरा में वहां एक न्यायाचार्य थे, उनसे 4 साल अभ्यास किया और तर्क के ग्रंथ यानी न्याय के ग्रंथों का विस्तार से और बहुत गहराई से अध्ययन किया था। तो इतना करने के बाद उनमें वो शक्ति तो आ ही जाती कि वो किसी को हीरा कौन सा सच्चा है ये परख पाते। अच्छा, अब मैंने जब पहले कहा कि उन्होंने तत्व दृष्टि से परखने की कोशिश करी, राइट। अब तत्व उन्होंने जाना कैसे, तो एक बात है, जब महावीर स्वामी के पास इंद्रभूति गौतम आदि गणधर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न परमात्मा से किया, तो वह तत्व के बारे में था। प्रश्न था भैवम भैवम किम तत्वम, तत्व क्या है। तो परमात्मा ने पहला उत्तर ये दिया, उपनेयवा, यानी प्रोडक्शन, यानी इमर्जेंस, यानी पदार्थ का निर्माण होता है, उसका जन्म होता है। लेकिन इस जवाब से शायद पूरी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो इंद्रभूति गौतम ने दोबारा पूछा, भैवम किम तत्तम। तो परमात्मा ने उत्तर दिया, विगमेयवा, यानी डिस्ट्रक्शन, डिसअपियरेंस, यानी पदार्थ नाश होता है, न जैसा हो जाता है। तो ये दूसरा जवाब था, लेकिन शायद इससे भी पूरी क्लैरिटी उन्हें नहीं मिली होगी। तो इंद्रभूति गौतम ने तीसरी बार पूछा, भैवम किम तत्तम। और जो तीसरा जवाब सुना तो पूरी क्लैरिटी आ गई थी। तीसरा जवाब था ध्रुवेवा, यानी इटर्नल, यानी परमानेंट एग्जिस्टेंस, यानी पदार्थ हमेशा रहता है। ये जो 3 जवाब थे इसे त्रिपदी कहा जाता है। इस त्रिपदी को सुनकर पर गणधरों का क्षरोक्षम ज्ञान का इतना बढ़ गया, और इस 3 जवाब, इस त्रिपदी के आधार पर उन्होंने पूरी द्वादशांगी रच डाली। क्यों? कि इस त्रिपदी में संसार का सारा सत्य छुपा हुआ है। जो जिन शासन के सारे पदार्थ इस त्रिपदी में छुपे हुए हैं। तो ये तत्व की जो बात है, तत्व क्या, इतना शॉर्ट में और फिर भी कंप्लीट आंसर अगर कोई दे पाया तो वो अरिहंत परमात्मा ही थे। इसलिए सुमतिनाथ भगवान साचा हीरा है, ऐसा उपाध्याय जी भगवान कहते हैं। इस बात को आगे चलाते हैं, और सृष्टि में, यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ हैं उसको अरिहंत परमात्मा ने 6 द्रव्य में वर्गीकरण कर दिया उन पदार्थों को। तो 6 द्रव्य कौन से हैं? तो कहा जीवास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल। आप संसार में देख लो, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने पदार्थ है, जितनी है, ये सब कुछ इस 6 द्रव्य में समाविष्ट हो जाते हैं। इतना प्रोफाउंड, इतना क्लियर अगर एक्सप्लेनेशन या समझ अगर किसी ने दी है तो वो अरिहंत परमात्मा ने दी है, ऐसा उपाध्याय जी भगवान मानते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में जाएं
तो जीवास्तिकाय यानी जीव द्रव्य, इसके बारे में, इसकी जो जीव द्रव्य की जो प्रकार बताए हैं परमात्मा ने, ये जानकर हमें उनकी सर्वज्ञता पर बहुत ही उनकी सर्वज्ञता को हम साबित कर पाते हैं इस बात से। जीव को उन्होंने दो प्रकार से विभाजित किया, तो कैसे किया? संसारी और मुक्त। जीव का तीन प्रकार से विभाजन किया, तो वेद के आधार पर, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। जीव का चार प्रकार से विभाजन किया, तो कैसे किया? नारक, देव, तिर्यंश और मनुष्य, ये चार प्रकार से। पांच प्रकार से कैसे विभाजन किया? तो कहा इंद्रिय के आधार पर, एक इंद्रिय वाले जीव एक इंद्रिय, दो इंद्रिय वाले जीव बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, अंत में पांच इंद्रिय वाले। इतना इतना विशद यानी इतना विस्तार से वर्णन कौन कर सकता है? डेफिनेटली जिसको केवल ज्ञान या केवल दर्शन हो गया है, वही इतना क्लियरली जीवों के बारे में बता सकता है। तो इतना ही नहीं, अब जीव के बारे में भी ये कहा कि अच्छा, पुद्गल के बारे में भी ये कहा कि जो जड़ वस्तु है वो पुद्गल है, और बहुत सारे जगत में पुद्गल है, उसमें परमात्मा ने एक उद्गल, विशेष पुद्गल की बात करी, वो था कर्म पुद्गल। अब ये कर्म पुद्गल जो है, कितने प्रकार के हैं कर्म? 8 प्रकार के बताए हैं, लेकिन उनके भी भेद बहुत सारे हैं। इस पुद्गल का प्रभाव जीव पर होता है, ये भी उन्होंने साबित करा है। और जीव और पुद्गल ये एक्टिव यानी सक्रिय द्रव्य है। बाकी जो धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका है, वो निष्क्रिय है, किंतु उनका प्रभाव तो है ही। तो कर्म के बारे में भी, कर्म का कौन से कर्म का, कर्म के जो भेद बताए, उसमें कौन से कर्म का जीव पर कौन सा प्रभाव पड़ता है और कैसा प्रभाव पड़ता है, इसका भी विस्तार से वर्णन अरिहंत परमात्मा ने दिया है। फिर ये कौन दे सकता है? केवल ज्ञानी ही दे सकता है। आगे धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका। धर्मास्तिकाय जो है वो गति का माध्यम है, अधर्मास्तिकाय है वो गति को रोकने का माध्यम है, आकाशास्तिकाय यानी स्पेस। अब कौन सी बात है जो परमात्मा के ध्यान के बाहर गई है? कोई बात नहीं है। तो इसलिए इतना विस्तार से अगर कोई कह पाया है, तो कोई अन्य देव नहीं, किंतु अरिहंत परमात्मा ही कह पाते हैं। अब हम, ये तो हुई परमात्मा के ज्ञान की गंगा की बात। इतना ज्ञान उन्होंने दिया है कि उस ज्ञान से हम परमात्मा को श्रेष्ठ बता सकते हैं। लेकिन जब उपाध्याय जी भगवंत ने ये षड दर्शन का अभ्यास किया, तो करते करते उन्होंने परमात्मा में केवल सर्वज्ञता का नहीं, किंतु वितरागता का, उनकी तारकता का, उनकी कोमलता का, जीवों के प्रति कोमलता। जब जीव के बारे में बताया, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दी कि इतने प्रकार के जीव हैं, पर उन्होंने ये भी कहा कि इस जीवों की रक्षा करना यह हमारा परम कर्तव्य है, और इन जीवों की रक्षा कैसे की जाती है, ये भी उन्होंने बताया है। तो जीवों के प्रति जब तक कोमलता नहीं होती, तब तक ये बात वो कहते नहीं। तो ये जो जो बातें हमने बताई अभी, वो केवल उनकी सर्वज्ञता का परिचय नहीं देती, बल्कि उनकी जीवों के प्रति कोमलता का भी परिचय देती है, उनकी करुणा का परिचय देती है, उनकी गंभीरता, धीरता, सरलता, बहुत सारे गुणों का परिचय देती है। ऐसा गुण उपाध्याय जी, ऐसे गुणों का जो घर कहा जाता है परमात्मा को, ऐसा उपाध्याय जी भगवंत ने अन्य देव देवी में शायद ही देखा। इसलिए हम कहते हैं वो कि सुमतीनाथ भगवान साचा हीरा है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आज जो ज्योग्राफी जिसे कहते हैं, यानी भूगोल, यानी पूरे कहाँ नदियां हैं, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ फॉरेस्ट है, जंगल कहाँ है, इसे सारी जानकारी देने वाला जो विषय है, वो ज्योग्राफी है। लेकिन इस विषय को
पूर्व के कितने काल चक्र चले गए हैं। अनादि काल से अनेक तीर्थंकर हो गए। इन तीर्थंकर परमात्माओं ने, अरिहंत परमात्माओं ने 14 राजलोक का वर्णन करते हुए ये सृष्टि का सारा भूगोल समझा दिया है। अब इतना डिटेल में भूगोल कौन समझा सकता है? एक अरिहंत परमात्मा ही समझा सकता है। और अब हम टाइम फैक्टर पे आते हैं। काल की विस्तृत जानकारी, छोटे से छोटा समय, अब समय यानी नॉट टाइम, समय ये एक यूनिट है। जैसे सेकंड होता है, मिनट होता है, वैसे समय एक यूनिट है टाइम को भापने का। तो ये समय, फिर आवली का अंतर्मूरत, ये छोटे छोटे जो समय के माप है, वहां से लेकर बड़े बड़े मेजरमेंट, जैसे पल्योपम, सागरोपम, इसका भी मेजरमेंट परमात्मा ने बता दिया है। तो ये भी कौन बता सकता है? केवल अरिहंत परमात्मा बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अरिहंत परमात्मा का दर्शन अनेकांतवादी है, लेकिन अन्य देवों के जो दर्शन है वो एकांतवादी। जैसे हिंदुओं ने ये बताया, हिंदू धर्म के जो संस्थापक हैं या उपदेशक हैं, उन्होंने आत्मा को नित्य बताया। यानी ये आत्मा नित्य है, लेकिन आत्मा को नित्य जानने से बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, और इसलिए ये जो सत्य है ये पूर्ण सत्य नहीं लग रहा। अच्छा, बौद्ध दर्शन है, उन्होंने आत्मा को, बौद्ध दर्शन के जो संस्थापक हैं, जो उन्होंने आत्मा को अनित्य बताया। अब ये भी एक एकांत है। नित्य बताना ये एकांत है, अनित्य बताना ये भी एकांत है, केवल अनित्य है। तो ये इससे भी बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं और बहुत शंकाएं उत्पन्न होती हैं, जिसका समाधान नहीं मिल पाता। तो ये सत्य भी अपूर्ण है। लेकिन सुमतिनाथ भगवान हो या आदिनाथ भगवान हो या महावीर स्वामी हो, जितने भी अरिहंत परमात्मा हो गए, उन्होंने आत्मा को नित्य नित्य बताया। अब नित्यानित्य बताने से आत्मा को बहुत सारे प्रश्नों का हल मिल जाता है, इसलिए ये पूर्ण सत्य है। तो खरा हीरा तो सुमतिनाथ भगवान ही है, अरिहंत परमात्मा ही है, ये हम जान सकते हैं। अच्छा, और भी बहुत सारी विशेषताएं परमात्मा में हैं, जो जिसकी हम चर्चा आगे की गाथाओं में करेंगे। लेकिन अब मैं जैनी से गुजारिश करूंगी कि इस जो पहली गाथा है उसका गान करके आपको सीखना। पहली बार सिर्फ सुनना, सेकेंड टाइम रिपीट करना। सुमति नाथ साचा हो, सुमति नाथ साचा हो, सुमति नाथ साचा हो, सुमति नाथ साचा हो, परि परि परखत ही भया, परि परि परखत ही भया, जैसा हीर जाचा हो, जैसा हीर जाचा हो,
मैं जानी का चाहो और देव सवि परिहर्या और देव सवि परिहर्या मैं जानी का चाहो मैं जानी का चाहो सुमति नाथ साचा हो सुमति नाथ साचा हो आशा करती हूँ ये राग आपको समझ में आया होगा। आगे आगे और गाएंगे तो और समझ में आ जाएगा। दूसरी गाथा की ओर के अर्थ पर पहुंचते हैं, करते हैं। तैसी क्रिया है खरी जैसी तुझ वाचा हो और देव सभी मोहे भरया सभी मिथ्या माचा। तो यहाँ पे परमात्मा को कह रहे हैं उपाध्याय जी भगवान कि हे परमात्मा, तेरी जैसी वाचा है ऐसी ही तेरी करनी यानी तेरी क्रिया है। अर्यन पद तीर्थंकर पद प्राप्त करने के पूर्व मोहनीय कर्म का नाश कर दिया था अर्यन परमात्मा। और देव जो हैं वो मोह से भरे हैं और मोह का दूसरा पर्यायवाची शब्द है अज्ञान। तो वो अज्ञान से भरे हैं, मोह से भरे हैं और इसलिए मिथ्या माचा होते हैं। माचा यानी बात को फैलाना या प्रचार करना। तो वो मिथ्यात्व का प्रचार करते हैं। अन्य जो देव जो मोह से ग्रसित है, अज्ञान से ग्रसित है, वो मिथ्या मत का प्रचार करते हैं। ये इसका सामान्य अर्थ है। अब हम विशेष अर्थ करेंगे। अर्यंत परमात्मा ने जो कहा वो ही किया है, यानी उन्होंने धर्म करनी बताई। क्या धर्म करना है? तो कहा कि दान, शील, तप और भाव, ये 4 प्रकार से धर्म बताया। तो सिर्फ बताया नहीं बल्कि उन्होंने जिया भी उस तरह से। दान तो पता है, उन्होंने जब दीक्षा ली तो सब कुछ दान कर दिया, कुछ अपने पास रखा नहीं। शील यानी सदाचार का पालन करते थे। तप तो अभ्यंतर और बाह्य तीनों दोनों प्रकार के तप उन्होंने कर दिखाए। उपवास, अठम या मासिक श्रमण या 6 माह के उपवास, ये अंतिम चरण तीर्थंकर महावीर स्वामी ने 6 माह का उपवास किया, तो ये बाह्य तप भी किया। काय क्लेश भी किया, संलीनता का तप भी किया। तो ये बाह्य तप तो किए, साथ में अभ्यंतर तप भी कर दिए। ध्यान, कायोत्सर्ग, ये सारे भी किए उन्होंने। तो जो कहा वो उन्होंने किया। और भाव भाव धर्म तो उनके बहुत ही विशिष्ट। सभी जीव गुरु शासन रसी की उत्कृष्ट भावना जब भावते हैं तो उत्तम भावना में वो रचते हैं। उत्तम भावना में वो हमेशा उनका हृदय भावित रहता है। तो ये भाव धर्म को भी उन्होंने जिया, सिर्फ कहा नहीं, जिया। और आगे उन्होंने संज्ञा की बात करी है कि जब से अनादिकाल से जब से जीव का ना अनादिकाल से एक स्वभाव होता है, उसको 4 प्रकार की संज्ञाएं सताती हैं। वो होती है आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, भय संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। तो ये 4 प्रकार की संज्ञा से छूटने की बात करी है परमात्मा ने। लेकिन सिर्फ बात नहीं करी, उन्होंने खुद इन संज्ञाओं को छोड़ दिया है। और 4 कषायों की बात करी
कि जीव को उपदेश दिया तो क्या कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार के जो कषाय है उनको दूर करना चाहिए। तभी हम सुख, वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकते हैं और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये केवल बातें नहीं करी उन्होंने, उन्होंने क्रोध पर भी विजय प्राप्त किया, मान, माया और लोभ सभी पर विजय प्राप्त कर लिया। तो उनकी जैसी वाचा है वैसी ही उनकी करनी है, क्रिया है। ऐसा उपाध्याय जी भगवत यहाँ बता रहे हैं। लेकिन जब अन्य देवों की ओर देख नजर करते हैं तो वो देव मोह को छोड़ने की बात तो करते हैं, मोह छोड़ना चाहिए, मुक्ति पाने की बात भी करते हैं, लेकिन क्या वो मोह को छोड़ पाए? मोह को छोड़ने की बात करते हैं लेकिन साथ में एक स्त्री को रखते हैं। जैसे शंकर के पास पार्वती, विष्णु के पास लक्ष्मी। तो जब तक विषयासक्त है वो, तो वो साचा हीरा कैसे हो सकता? वो साचा हीरा नहीं हो सकते, वो काचा अपरिपक्व है, उनकी बातें भी अपरिपक्व है, ऐसा उपाध्याय जी भगवान कहते हैं। अच्छा, आप अहिंसा की बात भी करते हैं, अन्य देव नहीं करते ऐसा नहीं है, अहिंसा की बात भी करते हैं, पर फिर हाथ में त्रिशूल, भाला, गदा, ये सारे शस्त्र रखते हैं। क्यों? कि असुरों को, राक्षसों का वध करना चाहिए, पापियों का वध करना चाहिए, ऐसी अगर बात करते हैं। लेकिन अरिहंत परमात्मा ने ये नहीं कहा कभी कि दोषी को, पापी को मारो। उन्होंने हमेशा यही कहा कि अपने अंदर के जो दोष हैं उनको मारो, जो कषाय रूपी दोष है, जो दुर्गुण है, उनको मारो। तो ये कितनी ऊंची बात कर दी है अरिहंत परमात्मा ने। इसलिए अन्य देव जो बात करते हैं वैसा जो कहते हैं वैसा करते नहीं है, यानी जैसी उनकी वाचा है वैसी उनकी क्रिया नहीं दिखती। इसलिए उपाध्याय जी भगवंत उन्हें काचा कहते हैं। और क्रियाएं और अच्छा, हम इस बात को ना, ये जो पहली पंक्ति है ना, तैसी क्रिया है खरी जैसी तुझ वाचा हो, इसका हम अलग से अर्थघटन अपने आत्मा के हित के हेतु भी कर सकते हैं। अपनी समझ को थोड़ा सा ट्विस्ट करके हम इस बात को ऐसे भी ले सकते हैं कि तैसी क्रिया है खरी जैसी तुझ वाचा हो, माने वही क्रिया खरी है जो अरिहंत परमात्मा ने बताई। अगर हम इस तरह से इस बात को लें कि वही क्रिया खरी है जो अरिहंत परमात्मा ने बताई, तो क्रियाएं तो अन्य धर्म में भी है, जैसे कि होम हवन करना, यज्ञ करना, रोजा करना, ये सारी क्रियाएं उन्होंने बताई है, लेकिन इसको उपाध्याय जी भगवान खरी क्रिया नहीं कहते। खरी क्रिया वो है जो अरिहंत परमात्मा ने बताई, यानी उन्होंने सर्ववीरति का की क्रिया बताई, उन्होंने देशवीरति की क्रिया बताई। तो ये सारे, और उन्होंने आचार धर्म बताया। कौन से 5 आचार बताए? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ये 5 प्रकार के आचार धर्म बताए जिनमें क्रिया समाविष्ट है। तो ये जो क्रिया है वही खरी है, यही करने से हम अपनी आत्मा की उन्नति को साध सकते हैं और धीरे धीरे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात को हम अपने आत्महित के हेतु इस तरह से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप ये गाथा का विवेचन यहाँ समाप्त करती हूँ। जैनी से कहती हूँ आपको ये दूसरी गाथा का अर्थ बता, सॉरी, गान करके बता। तैसी क्रिया है खरी तैसी क्रिया है खरी जैसे तुझ वाचा हो
मिथ्या माचा हो। सभी मिथ्या माचा हो। सुमति ना साचा हो। सुमति ना साचा हो। अब तीसरी गाथा की ओर बढ़ते हैं। उपाध्याय जी भगवान को पूरा विश्वास हो चुका है कि सुमतिनाथ भगवान ही साचा है, तो अब अरिहंत परमात्मा से वो अपनी बात करते हैं, कुछ विनती करते हैं। ये तीसरी गाथा में है। वो कहते हैं 84 लाख वेशमा हूँ बहु परी नाचा। यानी 84 लाख योनि है, उसमें अनंती बार जन्म लेकर मैंने उस वेश के अनुरूप बहुत नाच नचे, बहुत नाच किया कर्मवश। और मुक्ति दान दे साहिबा अब करहो उवाचा हो। यानी अब मुझे मुक्ति का दान दीजिए, यानी मोक्ष में मुझे ले जाइए, और ऐसा करके आप मुझ पर उवाचा यानी उपकार कीजिए, ऐसा कहा है। ये सामान्य अर्थ। अब विशेष अर्थ यह है कि जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में जब आता है, तो वहीं से उसके 84 लाख के चक्कर शुरू हो जाते हैं। एक इंद्रिय पने से बेइंद्रिय पने में आता है, इंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ऐसे वो अलग अलग भाव करता है। और फिर धीरे धीरे पाप कर्म बहुत सम्मिलित हो जाते हैं तो नरक में जाता है। नरक से फिर बहुत पुण्य अगर किया तो देवलोक में चला जाता है। व्रत नियम बहुत सारे पालन पोषण के बाद, व्रत नियम को बहुत पालन किया तो शायद दोबारा मनुष्य जन्म मिल जाता है। लेकिन एक एक योनि में अनंती बार हमारा जन्म हो चुका है, मेरा, आपका और उपाध्याय जी भगवान का भी। वो अपनी बात करते हैं कि मैं कभी चींटी बना, कभी पानी बना, कभी अग्नि बना, कभी कभी हाथी बना, कभी कभी मैं अपना देव बना, कभी मैं नरक में भी गया। बहुत सारे भव कर लिए मैंने, और जो कर्मवश थे, कर्म की वजह से मैंने ये भव करने पड़े मुझे। अब मुझे, और कर्म के जो इशारों पे नाचा, कर्म के इशारों पे नाचा, ऐसा कह रहे हो, मैं बहुत नाचा। अब मुझे मुक्ति का दान दीजिए। अब परमात्मा तो दातार है ही है, देने वाला दानेश्वरी है, बहुत बड़े दानेश्वरी। क्योंकि कितने दान किए हैं परमात्मा ने। अभय का दान किया, आप नवोत्तम सूत्र सबको आता ही होगा। अभय दयानम, चक्षु दयानम, मग दयानम, दयानम शरण दयानम, मोहि दयानम, धम्म दयानम, कितने सारे दान किए। अभय का दान दिया जीवों को, उनकी ओर से निर्भयता का दान। चक्षु दयानम यानी दृष्टि दी है, सही दृष्टि दी। मग दयानम यानी सही मार्ग दिया। फिर आगे शरण दयानम, सच्चा शरणा अगर किसी का है तो अरिहंत परमात्मा, क्योंकि तारकता का गुण केवल उन्हीं के पास है, तो सच्चा शरण उन्हीं का ही है। धम्म दयानम, धर्म भी उन्होंने दिया, जो सही धर्म है, आत्मा का धर्म, वो भी उन्होंने बताया। तो बहुत सारा कर दिया। तो उपाध्याय जी भगवान को विश्वास है कि मुक्ति का दान भी वही करेंगे मुझे। तो अरिहंत परमात्मा से विनती करते हैं कि अब मुझे, मैं बहुत नाच लिया, बहुत घूम लिया, बहुत भव भ्रमण कर लिया, अब मुझे मुक्ति का दान, मुक्त होना है, इस भव चक्र से बाहर निकलना है, मुझे मुक्ति का दान दीजिए, और ऐसा करके आप मुझ पर उपकार कीजिए। ऐसी हृदय पूर्वक नम्रता से उपाध्याय जी भगवान परमात्मा को विनती करते हैं। अब इस गाथा का गान जय करेंगे। 84 लाख वेशमा, 84 लाख वेशमा
अब कर हो वाचा हो, अब कर हो वाचा हो, सुमति नाथ साचा हो, सुमति नाथ साचा हो। अब आगे बढ़ते हैं चौथी गाथा पे। लागी अग्नि कषाय की, सब ठोरही आचा हो। यानी मुझे कषाय की अग्नि लगी है और सब ठोरही, कषाय की आग लगी हुई है और सब ठोरही, ठोर यानी हर ठिकाने से, सब ठिकाने से आचा, आचा यानी आग की लौ, लपटे, ताप, गर्मी, ऐसा कह सकते हैं। तो ये कषाय की अग्नि की गर्मी मुझे चारों तरफ से घेर लिए है। तो रक्षक जानी आदर्या, मैं तुम शरण साचा हूँ, लेकिन आप रक्षक हो, मुझे इस अग्नि से बचा सकते हो, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए मैंने आपकी सेवा उपासना और आपका शरण ग्रहण किया है, सेवा उपासना करके आपका शरण ग्रहण किया है, जो शरण साचा है। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। अब कषाय के बारे में तुमने बात कर ली, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये जो कषाय है, यही वजह है कि हमारे कर्म बंद होते हैं और यही कर्मों की वजह से हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु का सामना करना पड़ता है और ये जन्म मरण की साइकिल से गुजरना पड़ता है। तो ये जो कषाय की आग है, ये चारों तरफ लगी हुई है और इसका कारण क्या है कि हमारा राग और द्वेष, और राग और द्वेष की वजह जो मोह है वो है। तो अब ये कहते हैं कि इससे मुझे बचाएगा कौन? तो कहा कि परमात्मा आप ही मुझे, आप ही रक्षक हो। अब रक्षक क्यों बताया परमात्मा को? क्योंकि परमात्मा की एक विशेषता है, वो हमेशा योगक्षेम करते हैं। अब योगक्षेम का मतलब क्या हुआ? योग यानी जोड़ना। अब परमात्मा हमें ये जो दोष है चार, उनके विपरीत जो गुण है, उन गुणों से हमारा योग करा देते हैं। यानी क्रोध के सामने जो क्षमा का गुण है, वो क्षमा के गुण के साथ हमें जोड़ देते हैं। परमात्मा योग करते हैं। और जो मान है, उसका विपरीत जो गुण है, जैसे विनम्रता और विनय आदि, तो उस गुण के साथ परमात्मा हमें जोड़ देते हैं। और माया जो है, उसके सामने सरलता के गुण के साथ हमें जोड़ देते हैं। और लोभ जो है, उसके सामने उदारता के गुण के साथ हमें जोड़ देते हैं। ऐसे अनंत गुणों के साथ जोड़ने वाला काम जो है वो अव्यय परमात्मा करते हैं। इतना ही नहीं, क्षेम भी करते हैं। यानी जो गुण की प्राप्ति हुई उसे संभालने की, यानी वो वापस चले ना जाए, उसको संभालने की का भी कार्य अव्यय परमात्मा ही कर सकते हैं। क्यों? कि योग क्षेम करना उनका स्वभाव है। इसलिए उपाध्याय जी भगवान अरिहंत परमात्मा को, सुमतिनाथ भगवान को साचा रक्षक मानते हैं। और इसीलिए जो शरण उनकी लेते हैं, जो शरण भी उनकी साची है, इसलिए उपाध्याय जी भगवान ऐसी विनती करते हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए। नेक्स्ट, अब ये गाना गाकर सुनाए। लागे अग्नि कषाय की, लागे अग्नि कषाय की, सब ठोर ही आचा हो, सब ठोर ही आचा
रक्षक जानी आदर्या मैं तुम शरण साचा हो मैं तुम शरण साचा हो सोमती नाथ साचा हो सोमती नाथ साचा हो अंतिम गाथा की ओर बढ़ते हैं। पक्षपात नहीं कोउ सु कोई नहीं लालच लाचा हो श्री नय विजय सुशिष्य को तोसु दिल राजा हो। यानी परमात्मा को किसी के पक्षपात नहीं है। देयर इज नो फेवरेटिज्म। ऐसा नहीं है मैं क्या इसी को तारूं उसको ना तारूं, ऐसे कोई बात ही नहीं आ रही है परमात्मा के पास। और नहीं लालच लाचा हो, उन्हें कोई लालच भी नहीं है। बदले की भावना से वो कुछ किसी भक्त का काम नहीं करते हैं और वो लांच रिश्वत भी नहीं लेते हैं, रिश्वत भी नहीं लेते। तो इसलिए श्री नय विजय जी के शिष्य यानी उपाध्याय जी भगवत ने अपने गुरु का नाम रखा है यहाँ पर। श्री नय विजय जी सुश के शिष्य को अब तुझसे दिल लगा है तोसु दिल राजा हो। यानी अब मेरा दिल तुझ में, तूने दिल में स्थान ले लिया है और अब मेरा दिल तुझी को मानता है, तुझी को याद करता है, ऐसा इन्होंने कहा है। अब पक्षपात नहीं है परमात्मा को। जैसे परमात्मा के पास इंद्रपुति गौतम आए तो वो तो ब्राह्मण थे, तो परमात्मा ने कभी ऐसा नहीं कहा तू जैन हो तो ही मैं तुझे तारूंगा, ब्राह्मण है तो मैं तुझे नहीं तारूंगा, तेरा योगक्षेम नहीं करूंगा, ऐसा तो कहा नहीं। उनके पास जो भी आया, जो भी जीव आया, उनका योगक्षेम वो करने के लिए तैयार थे। फिर ये नहीं कि जो जन्म से जैन है उसी को तारना, नहीं। परमात्मा ने कर्म से जो जैन बना उन सब पे ऊपर करुणा करी है। जो भी कर्म से जैन है उन पर परमात्मा की कृपा बरसती ही है, इसलिए उन्हें कोई पक्षपात नहीं है। और परमात्मा ने कभी लालच नहीं रखी। लालच कहाँ रखते, वो तो उल्टा दानेश्वरी है, वो तो देने वाले में, ही इज अ गिवर, ही इज नॉट द टेकर और बेगर, ही इज अ गिवर। तो वो तो देने की में मानते हैं, तो उन्हें कोई लालच है ही नहीं। सभी जीव करू शासन रसी की भावना करी थी, तो वो किसी लालच से नहीं करी थी। इतना कष्ट उन्होंने जीवों को सुखी करने के लिए ही लिया था, तो इसलिए उन्हें कोई लालच भी नहीं है। ये भी सारी ना अरिहंत परमात्मा की श्रेष्ठता के प्रमाण है। वो कोई रिश्वत भी नहीं लेते हैं। और इसलिए नए विजय जी को सिर्फ केवल सुमतिनाथ पर, अरिहंत परमात्मा पर ही विश्वास है। वही उन्हें खरा हीरा लगा है। बाकी सारे देव उन्हें काचा, अपरिपक्व या कांच के भांति, हीरा नहीं बल्कि कांच के जैसे लगे थे। इसलिए इन्होंने इनको परख कर अपनी अपनी कार्य मतलब क्या कहते हैं क्षमता का भी परिचय दिया है उपाध्याय जी भगवान ने, कि वो कितने खुद भी कितने चतुर है, तो उन्होंने सही देवता को चुन लिया है। ठीक है, जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। पक्षपात नहीं को सो पक्षपात नहीं को सो नहीं लालच लाचा हो नहीं लालच लाचा हो
श्रीनय विजय सुशिष्य को श्रीनय विजय सुशिष्य को तो सुदिल राजा हो तो सुदिल राजा हो सुमति नाथ साचा हो सुमति नाथ साचा हो अभी मैं पूरा स्तवन गाऊंगी। जिसको भी बैठ गया होगा वो मेरे साथ गा सकता है, जिसको नहीं बैठा है वो सेकंड टाइम में रिपीट कर सकता है। सुमति नाथ साचा हो सुमति नाथ साचा हो सुमति नाथ साचा हो सुमति नाथ साचा हो परि परि परखत ही भया परि परि परखत ही भया जैसा ही सजा हो परि परि परखत ही भया जैसा ही सजा हो और देव सभी परिहर्या मैं जानी काचा हो सुमति नाथ साचा हो सुमति नाथ साचा हो तैसी क्रिया है खरी जैसी तो वाचा हो तैसी क्रिया है खरी जैसी तो वाचा हो और देव सभी मोहे भरा सभी मिथ्या माचा हो सुमति नाथ साचा हो सुमति नाथ साचा हो चौराशी लख वेशमा बहु परि नाचा हो चौराशी लख वेशमा बहु परि नाचा हो मुगति दान दे साहिबा अब करहो वाचा हो सुमति नाथ साचा हो सुमति नाथ साचा हो लागी अग्नि कषाय की
रहे या चाहो, लागी अग्नि कषाय की, सब रहे या चाहो, रक्षक जानी आदर्या, मैं तुम शरण साचा हो, सुमति नाथ साचा हो, सुमति नाथ साचा हो। पक्षपात नहीं को सो, नहीं लालच लाचा हो, पक्षपात नहीं को सो, नहीं लालच लाचा हो, श्रीनय विजय सुशीष तो सुदिल राजा हो, सुमति नाथ साचा हो, सुमति नाथ साचा हो, सुमति नाथ साचा हो, सुमति नाथ साचा हो। थैंक यू सो मच जैनी जी एंड कल्पना जी। किसी को भी कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कल्पना जी, एक प्रश्न मीन्स केविन जी, आप लिरिक्स शेयर कर सकते हो? एक तो पहली गाथा में जो भया है उसका अर्थ क्या होता है? परखत ही भया, परखत ही मैंने देखा, भया का अर्थ है, भया यानी निष्कर्ष पे आया, सॉरी, परखत ही भया यानी परखने के बाद ये लगा, ऐसा लगा, भया यानी निष्कर्ष पे आया। yes. तो निष्कर्ष पे आना, भया। हाँ, भया। और ये जो सेकेंड माचा, ये माया ही है कि माया? यूजुअली हम लोग मिथ्या माया का प्रयोग करते हैं, तो ये माचा है या माया है? तो माचा है, माचा। ये तो माचा माचा का अर्थ? हाँ, माचा का अर्थ है मिथ्या प्रचार कर, फैलाना। फैलाना। हाँ, यानी मिथ्या मत को फैला रहे हैं। कौन? जो अन्य देव देवी हैं वो। जी जी, का प्रचार। यस। और एक दूसरा पूछना था, उवाचा का अर्थ क्या होता है? एक बार वापस बताओगे? हाँ, उवाचा का अर्थ होता है उपकार कर। अब हम पे उपकार करो, मुक्ति का दान देकर हम पर उपकार करो। और आचा का अर्थ गर्मी ना? हाँ, ताप, गर्मी। यस, आंच जो कहते हैं ना, जो चूल्हा जलाते हैं तो उसकी आंच आती है, उसको गर्मी कहते हैं, आंचा। जी जी जी। हाँ। और किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, सो आज के लिए इतने ही प्रश्न है, हम लोग विराम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। चैट बॉक्स में, आई एम सॉरी, चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया था, किसी ने पूछा है मीनिंग ऑफ तोसु दिल राचा हो। हाँ, तो तुझसे दिल राचा यानी राचा, राचा माचा होता है ना, मतलब बहुत ही घुल मिल गया दिल, दिल में परमात्मा। तो दिल में जो घुल मिल जाते हैं परमात्मा, उसको राचना कहते हैं। तोसु दिल राचा हो, परमात्मा के साथ दिल घुल मिल गया है। जी, ओके, थैंक यू। यस। जी, एक प्रश्न आया, हैंड रेज किया है किसी ने, आप बोल सकते हैं। आपका स्क्रीन का नाम थोड़ा डिफरेंट है, बट यस, आपको अनम्यूट किया है। ठीक है, शायद आज इतने ही प्रश्न हैं। हम अगले हफ्ते मिलेंगे गुरुवार को, और जहां हम पद्मनाथ स्वामी का स्तवन देखेंगे। तब तक के लिए हम आज के सेशन को विराम देना चाहेंगे। मैं सभी से पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि 7 फरवरी को आध्यात्म उपनिषद
नाम के बहुत ही अद्भुत ग्रंथ की शुरुआत हो गई है। बहुत ही सुंदर ये ग्रंथ का इंट्रोडक्शन हुआ है। अगर आपने अभी भी उस सेशन में आपको रजिस्टर नहीं किया है तो आप हमारे जैन फाउंडेशन के नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ अगले सोमवार शाम को 8:30 से जुड़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर महोपाध्याय यशोविजय महाराज, इनके जीवन के स्टार्टिंग ईयर्स में तो उन्होंने बहुत ही विद्वानों को भी विद्वत पूर्ण ग्रंथों की रचना की। और जब आनंद धन जी महाराज साहब को मिले तो उनके जीवन में कुछ टर्निंग पॉइंट आए और लाइफ के अंतिम चरण में उन्होंने, कहते हैं ना कि पूरा क्रीम जिन 3 ग्रंथों के अंदर दिया, ज्ञान सार, आध्यात्म सार और आध्यात्म उपनिषद, उसमें से एक ग्रंथ है। उपनिषद के बहुत ही सुंदर मीनिंग भी हमने प्रीवियस क्लास में जाने थे। तो किसी को भी अगर उसके अंदर जुड़ना है तो आप जैन फाउंडेशन का संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ विराम देते हैं और सभी से कहना चाहूंगा कि आपके ग्रुप में एग्जाम की डेट जो है, ऐसे एग्जाम कब ली जाएगी, कब आपको जो भी क्वेश्चनर्स भेजे जाएंगे वो आपको सॉल्व करने हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जल्द ही प्राप्त कराई जाएगी। 6 स्तवन होने के बाद हम एक क्विज रखेंगे, एमसीक्यू बेस्ड वो क्विज रहेगी। तो आपको उसके लिए थोड़ा रिवीजन भी करते रहना है और ये आप घर बैठे ही क्विज दे सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड रहेगी। तो जल्द ही ग्रुप में डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना से प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, नित्य में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी था हो, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम।